ये देखिए, ये तमाम चीज़ें देखिए आप देखेंगे, ये बहुत सारी तस्वीरें देखिए। पहले ये विपक्ष के ये केजरीवाल की तस्वीरें देखिए, ये कभी तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी झारखंड जा रहे हैं, कभी झारखंड जा रहे हैं, कभी तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी उद्धव जी से मिल रहे हैं, कभी मतलब तस्वीरें लगातार इनकी जो उड़न खटोला है, उड़न खटोला मतलब एरोप्लेन, कभी झारखंड पे उतर जाता है, कभी महाराष्ट्र में, कभी अब चेन्नई, कभी किसी दल के पास, मतलब दलों से मिले जा रहे हैं। इसके मकसद मैं बताऊंगा, बाकी क्या विश्लेषण लोगों ने किया है, लेकिन मैं इसका मकसद बताता हूँ कि मकसद क्या है। ये बार बार कभी झारखंड, कभी उद्धव जी से मिलना, कभी नीतीश बाबू से मिलना, कभी बाकी दलों से मिलना, आखिर क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, इसी की बात करूंगा। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाना है तो जाइए, फिर से वापस आके इस विश्लेषण को जरूर देखिए कि आखिरकार ये कभी चेन्नई के मुख्यमंत्री से, मतलब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी बिहार के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी किसी और मुख्यमंत्री से मिलते हैं। सिर्फ मिलते इसलिए हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, और कुछ भी नहीं है। ये कोई भी खेल नहीं है। ये जो केंद्र एक अध्यादेश लेके आने वाला है कि दिल्ली में जो ऑफिसर शाही है वो तमाम चीज़ें केंद्र सरकार के पास रहेगा, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे पास रहेगा, मैं इसका मालिक रहूँगा, मैं इसका इंचार्ज रहूँगा। लेकिन मामला इसका नहीं है, मामला है कि अगर केजरीवाल इस अध्यादेश को नहीं रोकते हैं तो लगभग 10 साल की सज़ा हो सकती है। हाँ, ये मनगढ़ंत नहीं है, बाकायदा फैक्ट के लेके आया हूँ, कोई कैसे में नहीं, बाकायदा 10 साल के लिए जेल हो सकती है। इसका खुलासा मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा कांग्रेस के नेता, बड़े नेता हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि अगर ये अध्यादेश को नहीं रोका, नहीं टोका, तो 10 साल की सजा हो सकती है। 10 साल की सजा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आखिरकार क्या क्या संदीप दीक्षित ने कहा उसमें भी विश्लेषण करूंगा, और लगातार संदीप दीक्षित ने कांग्रेस की तरफ से कह दिया कि आपको ना है, मैं आपको राज्यसभा में समर्थन नहीं दूंगा, लगभग ये तय है। तो आखिरकार क्या क्या संदीप दीक्षित जी ने कहा वो सुनिएगा। दिल्ली के कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात से वाकिफ हैं, उनको पता है कि अगर उनके पास सतर्कता विभाग का नियंत्रण नहीं रहा तो उनको कम से कम 8 से 10 साल की सजा हो सकती है। मैंने कहा 8 से 10 सालों के लिए जेल भेजा जा सकता है। केंद्र ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पे 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 8 दिन बाद अध्यादेश को लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था केंद्र सरकार ने। यही वजह है कि राजधानी के दिल्ली के सीएम अध्यादेश के खिलाफ लगातार देश में उन तमाम दलों से मिल रहे हैं कि अध्यादेश को रोकने के लिए, अध्यादेश को बैरिकेडिंग करने के लिए विपक्ष में राज्यसभा का समर्थन चाहिए। अगर आपने समर्थन नहीं दिया तो केंद्र एक अध्यादेश लाएगा और दिल्ली पे कब्जा जमा लेगा। लेकिन अब संदीप दीक्षित ने क्या कहा, और भी आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संदीप दीक्षित ने कहा कि जो आज व्यवस्था दिल्ली का है मैं उसका समर्थन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, देखिएगा, कि केंद्र से कहा गया है कि आपको यहाँ की सर्विसेज को अपने पास रखना है तो कानून बनाकर ऐसा कर सकते हैं। केंद्र ने वही कहा, केंद्र ने वही कहा। इससे आगे कांग्रेस के नेता ने कहा कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं दिल्ली के सीएम के साथ हैं, उनसे आग्रह पूर्वक करता हूं कि दिल्ली और राज्यों जैसी नहीं है। दिल्ली के सीएम विपक्ष दल को झूठ फैला रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह दिल्ली को भी के लिए अधिकार लेंगे, ये तमाम चीज़ें कहा है। मतलब कि सीधे तौर पे संदीप दीक्षित ने कहा है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, दिल्ली के पृष्ठभूमि से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि मामला ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मामला है कि उनको अपना सतर्कता विभाग जो है
उसको अपने कंट्रोल में करना है, क्योंकि अगर जैसे ही वो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा तो लगभग 8 से 10 सालों तक जेल में हो सकती है। ये बड़ी बात कहा है। लगातार इधर उधर घूम रहे हैं, उड़न खटोला को लेके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो कि राज्यसभा में दूसरी बड़ी पार्टी है, उसका समर्थन ना मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन नहीं करेंगे। यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कांग्रेस का गढ़ दिल्ली को उखाड़ फेंका था। यही केजरीवाल हैं जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस के गढ़ को उखाड़ के फेंका था। तो कहाँ से कांग्रेस के नेता इनको समर्थन देंगे? लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अपना प्रचार करना अरविंद केजरीवाल को, अपने आप को बचाना है, हाथ पैर मारना है। ये लगातार अब कहीं पे भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं। कभी उद्धव जी के पास, कभी स्टालिन जी के पास, कभी सुरेन जी के पास, कभी नीतीश बाबू के पास, मतलब कहीं पे भी रुकना नहीं है। और मकसद मैंने आपको बता दिया है कि अध्यादेश ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसे ऑफिसरों पे उनको लगाम केंद्र के हाथ नहीं देना है, क्योंकि अगर कुछ कानून केंद्र के हाथ में चला गया तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल का ही दुकान बंद हो जाएगा। इसी दुकान को कंटिन्यूस चलाने के लिए लगातार वो विपक्ष के नेताओं से मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस से समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला राज्यसभा से अरविंद केजरीवाल को, तो दुकान सक्सेसफुल नहीं चलेगा। अध्यादेश बिल्कुल बीजेपी पारित कर देगी। जो अनुमान आ रहा है, जिस तरह से संदीप दीक्षित ने बयान दिया है, वैसा लग रहा है कि केंद्र सरकार को कांग्रेस को समर्थन मिल गया। केंद्र सरकार को इस अध्यादेश को लेकर बाकायदा कांग्रेस समर्थन करेगी, फेवर में है, क्योंकि संदीप दीक्षित जैसा व्यक्ति अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात बड़ी है। संदीप दीक्षित जो है वो राजनीतिक के थिंक टैंकर माने जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट उनके गलत हैं, लेकिन बाकायदा इस मामले को लेकर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मामले में लेकर, मतलब ये दिल्ली का जो अध्यादेश है कि दिल्ली का मालिक कौन होगा, वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर केंद्र को कांग्रेस का हाथ मिल गया है, साथ मिल गया है और केजरीवाल अकेले पड़ गए हैं। इन तमाम चीज़ों पे लगातार विश्लेषण करता रहूँगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है और देखना होगा कि क्या आने वाले सत्र में जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आ रही है दिल्ली के लिए, क्या वो पारित होगा या औंधे मुंह गिर जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे विश्लेषण करता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को ना है, तो छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करने से नहीं होगा। और मैंने आपको समझा दिया है कि अध्यादेश इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है जेल को कैसे रोकें, क्योंकि संदीप दीक्षित जैसा व्यक्ति ने भविष्यवाणी की है और वो भविष्यवाणी सोच समझ के की होगी। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए चिपक कर देखने की आवश्यकता है। कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओढ़ना